अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरैतलन मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं 2024-2025। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नियाज मोहम्मद घुंगरू साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और इसके साथ साथ आप वाइस प्रेसिडेंट की सीट से आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन में आ रहे हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में और डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट की सीट से आ रहे हैं। उसकी कोई ख़ास वजह, किस चीज़ ने मोटिवेट किया है जो कि आप डायरेक्ट इस सीट पे आ रहे हैं? दरअसल मेरी जो प्रैक्टिस है वो तकरीबन 20 साल से ज़्यादा की है प्रैक्टिस। कई मरतबा मुझे लोअर कोर्ट में KBA के लिए, MMC के लिए कहा गया इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। मैंने दोस्तों को आगे किया, प्रमोट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की। 3-4 MMC के मेंबर हमने करवाए, उसमें मेरा अहम रोल था। फिर मेरा जॉइंट सेक्रेटरी पे लड़ने का इरादा हुआ तो किसी दोस्त ने आके रिक्वेस्ट की कि ये मौका मुझे दे, तो वो मौका मैंने उसी को दिया और उसने अल्हम्दुलिल्लाह जीता हमारे ताउन से। फिर हाई कोर्ट में भी इसी तरह कुछ मुझे ऑफ़र हुई कि MMC के लिए कई साल पहले आएँ और आप को हम अनअपोज ले आएंगे क्योंकि आपकी PR वगैरह रेपुटेशन अच्छी है। लेकिन मैंने, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, थोड़ी सी सियासत से अदम दिलचस्पी की वजह से भी मेरा अब तक आना न हुआ। अभी आने का मकसद जिसने मुझे इस बात पे थोड़ा ये कायल किया इलेक्शन में कि हम रेगुलर प्रैक्टिशनर वकला जब बार पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमारी जो मसले दरपेश हैं रेगुलर प्रैक्टिशनर लॉयर्स को, उनको हम अच्छी तरह समझते हुए उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मेन मकसद मेरा यही है बिहाइंड द जंपिंग इन द वॉर पॉलिटिक्स। सर, आपने जिक्र किया कि वकला को जो मसाइल पेश हैं प्रैक्टिसिंग वकला को, तो आप उसमें से कुछ मसाइल का जिक्र करेंगे कि कौन से मसाइल ऐसे दरपेश हैं जो आपको लगता है कि अब तक की कैबिनेट्स जो आई उन्होंने हल नहीं किए या वो उस तरह से कामयाब नहीं हुए उनको हल करने में, जो आपको लगता है कि आपके आने के बाद ज़रूर कामयाब होंगे आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुज़श्ता बार जो भी हैं, बार से जो भी कैबिनेट हैं को उन्होंने काम नहीं किया हो या वो कामयाब नहीं हुए हों मुकम्मल तौर पे, या वो बस मैं समझता था कुछ इजाफी चीज़ें वो भी होनी चाहिए। जिस तरह कि एक ताल्लुक़ है बार और बेंच का, आम तौर पे बार और बेंच का ताल्लुक़ थोड़ा नाजुक भी है और ये मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बार और बेंच के दरमियान जो ताल्लुक़ है उस पे पूरी तरह तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से वकला सीनियर हों या जूनियर हों उनको मसाइल दरपेश होते हैं। जिस तरह जुडिशल ऑफिसर का एटीट्यूड, माँ सिवाय कुछ, अगर मैं खुलकर बात करूं तो कुछ वकला के अलावा कुछ बाकी मोस्टली जूनियर्स को जो दरपेश होते हैं वो अहम मसला मैं आपके सामने उस पर रोशनी ज़रूर डालूँगा कि जूनियर्स वकला बेचारे हार्ड वर्किंग स्ट्रगलिंग होते हैं, यूजुअली कम फीस पर केस लेते हैं, बावजूद उसके अपने क्लाइंट के केस के साथ ज़्यादातर मेहनत करते हैं सीनियर्स के मुकाबले में भी। ये नहीं कि सीनियर मेहनत नहीं करते, उनकी प्रैक्टिस हुई होती है ना तो उनको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, उनको वो उंगलियों पे फिंगर टिप से सब कुछ याद होता है। तो जूनियर वकला को और उनको कई केस फाइल करते वक्त, के को नोटिस कराने वक्त, केस में कोई रिलीफ हासिल करते वक्त बेशुमार मसाइल दरपेश होते हैं और मैं उसको इस तनाजुर में देखता हूँ कि इट इज़ ऑल ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन बार एंड बेंच। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट to just
decrease this distance between bar and bench. सर आपने बार एंड बेंच के डिफरेंस की वजह बयान की, उसमें कहा कि यंग वुकला को ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सर इसकी क्या एक रीज़न ये हो सकता है कि यंग वुकला की जो यूथ है हमारी वुकला की, उनकी तरबियत में कमी है, उनकी वेलफेयर ऑफ वुकला पे इतना काम नहीं हो रहा, बल्कि पिछले कुछ अरसे से 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि एक यंग वकील आता है, वो बार पॉलिटिक्स में यानी इलेक्शन कैंपेन्स में पूरा साल लगा होता है, कैमरा पकड़ के सोशल मीडिया कैंपेन्स कर रहा होता है, लेकिन असल जो वकालत है जो कोर्ट रूम में की जाती है, जहाँ केस परसू करना है, हेयरिंग करनी है, उन सब चीज़ों की तरबियत सीनियर्स नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सीनियर्स लैक कर रहे हैं। अब जहाँ तक सीनियर्स की वही बात आ गई, ट्रेन करने की बात है जूनियर्स को, तो मैं सारा कसूर सीनियर्स को नहीं समझता। कहीं अदम दिलचस्पी होगी दोनों तरफ से। मैं किसी एक को मरूल इल्ज़ाम ठहराऊँ अच्छा नहीं है, न ये इंसाफ पर मबनी होगी। अदम दिलचस्पी दोनों तरफ से होगी, जिसकी वजह से हाँ ये यकीनी है कुछ इल्म की कमी रह जाती है। अगर किसी सब्जेक्ट पे मुझे दस्तरस हासिल करनी है तो मेरा सबसे बहुत अहम फरीज़ा है मैं खुद पढ़ूं। खुद नहीं पढ़ सकता, रहनुमाई लूँ। जहाँ तक हो मैं गाइडलाइन रहनुमाई लूँ अपने सीनियर से। हमने भी इसी तरह सीखा है। हमने भी देखें जूनियर हम भी रहे हैं। ये बात नहीं कि हम कोई बेटे बिठाए सब कुछ आ गया, हालांकि वी आर नथिंग, स्टिल वी आर लर्नर्स। वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर नॉलेज बिकॉज इल्म जो है वो कोई उसका कोई एक पैमाना नहीं है जहाँ कहीं जाके रुक जाए। इल्म तो लातादाद है, लामहदूद है। उसको हासिल करने के लिए ज़िंदगी काफ़ी नहीं, कई ज़िंदगियाँ चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो जो आपने सवाल उठाया था उसमें दोनों अतराफ से कहीं ना कहीं कोई है, उसको आप मैं यही नाम दूंगा अदम दिलचस्पी है। सर इसके लिए कोई ऐसे प्रोग्राम्स लाने का आप इरादा रखते हैं जिसमें कोई ट्रेनिंग सेमिनार्स, वैसे तो हो रहे हैं काफ़ी बार के तवस्सुत से, लेकिन कुछ नए प्रोग्राम्स, क्योंकि यूथ की ट्रेनिंग, जो नौजवान है वो हमारा असासा है, किसी भी मुल्क का असासा है। वैसे वुकला की जो कौम है उसका भी नौजवान वुकला असासा है, तो उनको ट्रेन करने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या कोई ऐसी चीज़ आपकी सोच में है कि इस तरह से वेलफेयर ऑफ वुकला पे काम हो सकता है? जी, ये भी आपका बहुत अच्छा और नुमाया कुछ सवाल है, और ये है मेरे ऑब्जेक्ट में ये ज़रूर बात है कि इफ़ आई एम इलेक्टेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट, आई शैल डू माई लेवल बेस्ड इन कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑफिस बेयर्स लाइक प्रेसिडेंट GS और अदर सो आल्सो, कि यंग वुकला पर थोड़ा तवज्जो बनस्बत दूसरों के हमें ज़्यादा देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। इस सिलसिले में जिस तरह के भी तकरीबात, प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टिव, एजुकेशनल हुए वो हम बिल्कुल तरतीब देंगे और कराएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। सर फाइनेंशियल अगर हम कंडीशन देखें तो वुकला की वैसे भी इतनी हर वुकला की स्टेबल नहीं है, कुछ वुकला को अल्लाह ताला ने नवाजा है, लेकिन यंग वुकला तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस मामले में। तो आपको क्या लगता है कि वकालत पैसा कमाने का एक शोबा है या वकालत एक सीखने का, दिलचस्पी का शोबा है और बाद में इस चीज़ में पैसे आते हैं? यंग वुकला हम नॉर्मली देखते हैं बड़ा आजकल इस चीज़ में लगे हुए हैं कि बस 1-1.5 लाख तक की जॉब मिल जाए हमें, सीनियर कुछ काम ना बोले, तरबियत बिल्कुल ना करे, बस हमें सैलरी मिल जाए, हम घर चले जाएं। क्या असल वकालत ये है? नहीं, असल वकालत सिर्फ अर्निंग नहीं है, हालांकि अर्निंग भी है, बिहाइंड द सीन अर्निंग भी है। आप अपना काम ईमानदारी से, फ़र्ज समझकर और लोगों की खिदमत करने में समझ रहे हैं तो अर्निंग आपके पीछे है। अर्निंग कोई करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बशर्ते कि आप अपना काम जो भी शोबा हो उसमें आप, और बिलखुसूस वकालत खल की खिदमत है मेरे ओपिनियन में, मेरी राय में, नाक़िस राय में। और अगर आप खल की खिदमत
अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, मेहनत के साथ, लगन के साथ, फरीज़ा समझ के इसको निभा रहे हैं तो अर्निंग तो है ही है। और अर्निंग इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप उसमें अपना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। जहाँ तक रही बात कि मैं आपसे एक अपनी ज़ाती बात ज़रूर शेयर करूँगा कि वकालत में आने से पहले मुझे कई जॉब्स ऑफ़र हुई, लेकिन मेरा टारगेट था CSP ऑफ़िसर बनने का। तो मैंने एक मरतबा अटेम्प्ट भी की, एक सब्जेक्ट में रह गया। बाद कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से आई कुडंट कंटिन्यू माई एजुकेशन इन कनेक्शन विद दी CSS। तो मैंने बेहतर जाना, वकालत का इंतखाब किया, LLB करना पसंद किया। मैंने ये अपना LLB को टारगेट बनाया कि ये इस तरह की जॉब है कि एक तो इसमें बगैर ग्रेड वाला ऑफिसर है वकील, और अच्छा असर रसूख रखता है वकील माशरे में, और माशरे में अच्छा किरदार अदा कर सकता है, और एक लिहाज से आज़ादाना जॉब है। जिस तरह आपके पास ब्रीफ्स हैं, केसेस हैं, आपने केस लिया, उस पे हर कार्नर से मेहनत की, उसको प्रोसीड किया, तकमील तक पहुंचाया, कामयाबी नाकामी अल्लाह पे छोड़ दें। तो इसलिए मैंने इस बात को चुना कि मुझे कंपेरेटिवली किसी और जॉब से ज़्यादा मुझे मौजू और अच्छी और बेस्ट जो है लगी वो वकालत का शोबा लगा। सर, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं आप? बार में वैसे तो हमारी वुमेन एम्पावर्ड हैं, तभी वकील बनी, बार तक पहुंची, मतलब इलेक्शंस में भी आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो ख़वातीन के लिए हों, तो इसके लिए कुछ सोच है आपकी? जी, फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव सवाल उठाया जो मुझसे थोड़ा रह भी गया था। वुमेन, I always highly appreciate to women's वर्किंग वुमेन्स होती हैं बेचारी, घर को भी संभालती हैं, यहाँ आकर वकालत का फरीज़ा भी सर अंजाम देती हैं, तो दे आर डूइंग 2 जॉब्स साइमल्टेनियसली, घर की जॉब भी और यहाँ की जॉब भी, और हार्ड वर्कर्स हैं। कई मसले मसाइल उनको दरपेश होते हैं, उनको खातिर ख्वार नहीं लाते हुए भी अपने फरीज़े को अच्छे तरीके से, आसान तरीके से सर अंजाम देती हैं। तो आई रियली हाईली ऑलवेज यूज्ड टू हाईली अप्रिशिएट देम। बाकी जहाँ तक कि आपका दूसरा इससे मुंसलिक दूसरा सवाल है, उनके लिए कोई क्या प्रोजेक्ट पूछा आपने? जी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं? आई कुडंट अंडरस्टैंड मीनिंग बाय वुमेन एम्पायर। If you just explain in simply, what do you mean by? जैसे बाइक्स का प्रोजेक्ट अभी आया था, या ऐसे कोई वुमेन को एम्पावर करने के लिए, लाइक जैसे कि सिर्फ ये वुमेन की ट्रेनिंग होगी, इस चीज़ पे सिर्फ वुमेन आएंगी, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट? अच्छा, एक सबसे पहला अहम मैंने देखा है, बेचारी काफ़ी लेडीज़ कराची के एक कोने से आती हैं, सिटी कोर्ट कई फासले पे है, थकी हारी यहाँ पहुँचती हैं, फिर अपने काम को लग जाती हैं, सरंजाम देती हैं, फिर घर जाने की फ़िक्र और फैमिली का ख्याल उनको। और मेरे एक जहन में बेटे तब सवाल भी आया था, मैंने कई लेडीज़ को देखा है दूर कराची से कई किलोमीटर दूर तक सिटी कोर्ट हाई कोर्ट पहुँचती हैं। मेरे जहन में ये ख्याल उस वक़्त भी आया था कि इनके लिए एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त हो जो डायरेक्ट उनको वहाँ पिक करे और कोर्ट पहुँचाए और कोर्ट से लेकर वहाँ पहुँचाए। ये एक चीज़। दूसरा ये कि उनके लिए बिल्कुल उनके लिए जिस तरह मेल जूनियर्स के लिए कोई ट्रेनिंग के लिए प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट्स के लिए भी इस तरह के कोई ज़रूर इक़दामात होने चाहिए, और आमाला लेंगे भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, क्योंकि वो इतने हैं कि टाइम गुजर जाएगा मैं पेश करते करते। लेकिन सिंपली मैं बता रहा हूँ कि
वुमेन पे भी इसी तरह ही तवज्जो मरकूज़ रखनी पड़ेगी जिस तरह हम जूनियर्स पे रख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वुमेन के जितने भी मसाइल हैं वो अनगिनत हैं, उस पर मैं रोशनी डाले बगैर ये ज़रूर कहूँगा कि उनके मसाइल को हल करेंगे, क्योंकि हर मुआशरे में बिलखुसूस हमारे यहाँ हमारा जो मुल्क है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लाम में तो वुमेन्स का बड़ा रोल है। अब अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगी तो ये 2-4 दिन प्रोग्राम ले गया, उस पर मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो, इस्लामिक हिस्ट्री में हो, वुमेन्स का बहुत अहम रोल रहा है हर शोबे में, और इस यहाँ भी वकालत में भी उनका अहम रोल है। और दे आल्सो हैव अ पार्ट of empowerment of women. I will definitely do this my level base for taking them in empower. सर आप देखने वालों को अगर कोई मैसेज देना चाहें? जी, मेरा मैसेज सबके लिए, बिलखुसूस मेरे वकला बिरादरी के लिए, मेरे सीनियर्स के लिए, मेरे हम पल्ला के लिए, मेरे जूनियर्स के लिए, ख़वातीन के लिए ये है कि वकालत का शोबा एक बहुत अहम शोबा है। इसको अगर हम खिदमत खलक के तौर पर फरीज़ा समझ के ले चलेंगे तो हमें न सिर्फ़ हम खुद को न सिर्फ़ तरक्की की राह पर गामज़न पाएंगे, इसके अलावा एक अच्छी अर्निंग भी हमारी मुंतज़र होगी जिससे हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रख सकेंगे। और आइंदा इंतख़ाबात के लिए मैं आखिरी थोड़ा ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोगों को, रेगुलर प्रैक्टिशनर वकीलों को आप ज़रूर ले आएं जो आपके मसाइल को समझते हैं, जो आपकी सारे प्रॉब्लम्स हल करने का अज़म रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे आप लोगों ने चुना बतौर नायब सदर तो आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम एंड थैंक यू वेरी मच। अब मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट नियाज़ मोहम्मद घुमरो साहब। आप वाइस प्रेसिडेंट की सीट से आ रहे हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन से, और आप वोट और सपोर्ट सोच समझ के करें। तब तक मुझे एडवोकेट कुरैत को इजाज़त दीजिए। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।